अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 10 से 11 साल की उम्र की वी शेप योग में एक फ्रॉक डिज़ाइन करना दिखाऊंगी। इसके लिए हमने सबसे पहले ये 3 पीस लिए हैं। सही ऊपर योग का पीस है, ये फ्रंट का पीस है और ये बैक का पीस है। फ्रंट का पीस हमने बैक के पीस के मुकाबले में ज़्यादा चौड़ा लिया है, जबकि लंबाई हमने बैक और फ्रंट की दोनों सेम ली है। ये मेरा बैक का पीस है और इसकी लेंथ 36 और वेट जो है वो 22 है। हम सबसे पहले यहाँ पे 6.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा देंगे और इसी 6.5 पे हमने आर्म होल का निशान लगा दिया है और इसको एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला लेंगे। इस तरह। अब आपने इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से समझना है, क्योंकि ये रेगलान स्लीव्स वाली फ्रॉक है, तो इसमें रेगलान स्लीव्स किस तरह से बनती है वो मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ आपने सबसे पहले अपनी जो बट साइज़ है वो ले लेना है। इस शर्ट का बट साइज़ है 8 इंच। मैंने 8 इंच पे निशान लगा के इस शोल्डर के निशान को इस पर मिला लिया है। अब आपने ऊपर से लेकर एक निशान लगाना है जितना हमारा आर्म होल होगा। जैसे 6.5 हमारा आर्म होल था, तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसके बाद जो हमारी शोल्डर की निशान थी, जो कि हमने 6.5 पे लगाया था, देखिए यहाँ को, इसको हम इस 9 इंच के पॉइंट पे मिला देंगे। और ये 9 इंच का पॉइंट जो है हमने बर्ड साइज़ जो लिया था 8 इंच का, उसी लाइन के साथ जो है ना मैंने लगाया है 9 इंच का निशान। ये देखिए इस तरह से ये एक तिरछी लाइन हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से जो हमने 9 इंच का निशान था, इसको बिल्कुल नीचे के साथ एक मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट की योग जो है वो पहले कट करेंगे। इस योग की चौड़ाई हमें शोल्डर के बराबर लेनी है, यानी 6.5 डबल में। और ऊपर से मैंने 11 इंच ली है। यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो मैं इसको 6.5 के बराबर करके और इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लूँगी। ये इतना बड़ा हो रहा है कपड़ा, और इसको बिल्कुल हमने बैक का जो शोल्डर है उसके बिल्कुल बराबर कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद इसको हमने 1 इंच ऊपर जो है रखना है बैक से तकरीबन हमने 1 इंच ऊपर रखना है, ताकि हमारे सिलाई का मार्जिन आ जाए। और उसके बाद हमने जहाँ तक हमारा 6.5 का निशान था, वहाँ से जो है हमने इसको तिरछी कटिंग कर ली है इस तरह। ये सिर्फ योग की कटिंग हो रही है, ये पीछे बैक की कटिंग नहीं हो रही है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा योग जो है वो कट गया है। यहाँ मैं शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ मैं फ्रंट हिस्से को नीचे बिछा लिया और उसके ऊपर मैंने बैक का हिस्सा रखा है। फ्रंट की जो लेंथ और चौड़ाई है वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। अब यहाँ मैंने जो है अपना वी शेप का जो योग है उसको यहाँ रखा है और इसको मैं 1 इंच ऊपर रखूँगी इस तरह से। और जहाँ तक मेरी शोल्डर का निशान है, यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी इस तरह, ये देखिए। और बिल्कुल सेम फ्रंट की कटिंग कर लूँगी बैक के हिसाब से। और जो हमने एक्स्ट्रा चौड़ाई का पार्ट लिया है वो हम आगे की तरफ रखेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक कट कर दिया है। उसके बाद हमने ये योग रखना है, जिसको हमने 1 इंच ऊपर करके रखना है। देखिए इसको मैंने 1 इंच ऊपर किया है और यहाँ पे जहाँ पे योग एंड हो रहा है वहाँ पे मैंने निशान लगा के इनको आपस में मिला लिया है।
और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, अब मैं आपको इसको ये रख कर दिखा रही हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह से आएगा और किस तरह से जुड़ेगी। अब यहाँ पे हम आर्म होल की थोड़ी ज़्यादा गहरी कटिंग कर लेंगे, जिस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की थोड़ी गहरी कटिंग करते हैं, इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। और ये सारी चीज़ें, ये सारी जो फ्रंट पार्ट है इस तरह से चुनें डलेंगी और ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी नेक कटिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने बैक का पीस लिया है और फ्रंट पे ये योक का पीस लिया है। यहाँ पे मैं लेंथ और विड्थ पे जो है 2-2 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे इसको मैं राउंड शेप देकर कट कर लूँगी। फ्रंट के नेक की मैं तकरीबन 1 इंच के करीब नेक को और गहरा कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमारी नेक की भी कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक की भी कटिंग हो गई है। ये मैं आपको इस तरह से रख कर दिखा रही हूँ। इसकी शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास इस फ्रॉक को कटिंग करने के बाद इतना चौड़ा कपड़ा नहीं बचा जिसकी मैं कंप्लीट स्लीव्स बना सकती। तो इसके जो बॉर्डर से कपड़े बचे थे उसी की मैं स्लीव्स बनाऊंगी, जिसकी कंप्लीट डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बॉर्डर से बहुत ही स्टाइलिश किस्म की स्लीव्स बनाई है। यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग इस तरह से कर रही हूँ कि दोनों के जो ओपन साइड है वो एक साइड पे रखे और जो बंद साइड है वो दोनों एक तरफ रख के इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं योक रखूँगी और ये इस तरह से इस स्लीव्स की चौड़ाई हमने ज़्यादा लेनी है ताकि चुने आ सकें। अब मैं यहाँ आपको इसकी योक को रेडी करके दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 स्ट्रिप्स लिए हैं 2.5 इंच की। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। दोनों पट्टियों की लेंथ अलग अलग हैं। एक मैंने पट्टी ली है 6.5 इंच की, जबकि दूसरी पट्टी जो मैंने ली है वो है 5.5 इंच की। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी वीडियो डिलीट हो गई थी। अब यहाँ पे मैं नेक पे एक निशान लगाऊंगी जो कि 4.5 हो गया, यानी आपने जो छोटी पट्टी ली है उससे तकरीबन 1 इंच आपने जो है कम निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगा के इसको कट कर लूँगी सेंटर से। हमने पहले छोटी वाली पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से रख कर, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको रखा है। इसकी जो खुली साइड है वो हमने बाहर की तरफ रखनी है, यानी जिस तरफ से सिलाई होगी उस तरफ मैंने खुली साइड रखी है। और जहाँ तक हमारा कट है मैंने वहाँ तक इसको सिलाई लगा कर इसको टाँके को पक्का किया है और इसको कट करके निकाल लिया है। और अब हमने इसको मोड़ना है और इसको मोड़कर हमने सिलाई लगा देनी है। इस टॉप स्टिच को लगाते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि कपड़े को बिल्कुल हमने सेट करके लगानी है सिलाई, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि कपड़े में कोई झोल वगैरह ना आए। यहाँ मेरी एक पट्टी लग गई है, अब मैं इसकी दूसरी पट्टी लगाऊंगी। अब ये मैंने दूसरी पट्टी ली जिसकी लेंथ 6.5 थी, उसको सब मैंने इस तरह से लगा लिया है, आप ये देख सकते हैं। और इसकी भी सिलाई हमने जहाँ तक कट है वहाँ तक करनी है।
इसको भी इस तरह से हमने टर्न करना है और टर्न करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है इस तरह। तकरीबन आधी पट्टी पे मैं इसी तरीके से सिलाई करूँगी और आधी के बाद जो है मैं इस तरह से ये जो मेरी छोटी वाली पट्टी है इसको मैं इसके नीचे कर दूँगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखूँगी कि सिलाई जो है वो पट्टी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से नीचे कर दिया है और यहाँ मैं हर तरह से कोशिश करूँगी कि झोल ना आए। आप ये देख सकते हैं कि मैं इसको आराम से बिल्कुल इसको सेट कर रही हूँ और यहाँ नीचे की तरफ से मैंने पट्टी को जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ दिया, तकरीबन आधे इंच से भी कम। ये पट्टी लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से कुर्ता पट्टी लगाना बहुत आसान रहता है, आसानी से लग जाती है इस तरह से कुर्ता पट्टी। और यहाँ मेरी कुर्ता पट्टी लग गई है। यहाँ मैं इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इनको रख के सिलाई करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरी कुर्ता पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने इस वी शेप योक के साथ इसके नीचे का जो घेर पार्ट था उसको हम अटैच करेंगे। उससे पहले इस वी शेप को हमने चुने देनी है, क्योंकि वी शेप का जो हमारे नीचे का घेर था ये इसका कपड़ा जो है हमने ज़्यादा लिया था। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हम डायरेक्ट चुने इस तरह से ले सकते हैं कि 2 फिंगर से आपने इस तरह से होल्ड करना है कपड़े को और आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलानी है। और इस तरीके से आप ये देखें, मैं अपने 2 फिंगर्स के ज़रिए कपड़े को आगे की तरफ पुश कर रही हूँ। और यहाँ नेक जो टिप आने के बाद मैंने कपड़े की डायरेक्शन को चेंज किया है ताकि हमारा वी शेप बरकरार रहे। आप ये देख सकते हैं कि आपने इस तरह से स्लो मशीन चलाते हुए आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे चुने डालना बहुत आसानी के साथ। अब हम यहाँ पे इन चुनों को और वी शेप को जो है हम बैलेंस कर लेंगे। इसको जोड़ने से पहले हम इसको ये देख लेंगे कि ये चुने बिल्कुल हमारी योक के हिसाब से हैं, ये छोटा बड़ा कपड़ा तो नहीं है। अगर कपड़ा छोटा है तो हम थोड़ी सी चुने खोलेंगे, अगर बड़ा है तो हम सिलाई करते हुए इन्हीं चुनों को मज़ीद गहरा कर लेंगे जहाँ हमें लगेगा कि थोड़ी कम है चुने। अब इसको मैंने सेंटर से लगाना शुरू इस तरह से करना है कि मैंने पहले सुई को नीचे करके इसके सेंटर पार्ट को फिक्स कर लिया है। अब ये सेंटर पार्ट मूव नहीं होगा। अब यहाँ मैंने बूट को नीचे करके और अब ये देखें कितनी आसानी से इसको स्टिच कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे चुनों वाला कपड़ा थोड़ा सा छोटा हो गया था, तो मैंने चुनों को खोल के इस तरह से उसको बराबर करके स्टिच कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से इसका योक को लगाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने फ्रंट पे लगाया था। ये देखिए कि वी शेप के ऊपर आपने जैसी नोक आएगी उसमें आपने सुई को नीचे करके कपड़े को एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने जो है इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा जो चुने वाला कपड़ा है वो थोड़ा छोटा हो रहा था, तो मैंने बीच में से इसकी चुने खोल के इसको इसके बराबर कर दिया है। यहाँ मेरे योक और मेरा फ्रंट के जो घेर है वो साथ में अटैच हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को अटैच करेंगे। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। इस स्लीव्स की पूरी डिटेल में स्टिचिंग जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो जाके विज़िट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि इतनी खूबसूरत स्लीव्स मैंने किस तरह से बनाई है। और ये बचे हुए हमारे बॉर्डर के जो पीस है उनसे मिलाकर मैंने स्लीव्स तैयार की है।
अब इन स्लीव्स को हमने अपनी शर्ट पे लगाने से पहले चुने देनी है, जिसके लिए मैंने वही तरीका इस्तेमाल किया है जो तरीका मैंने अभी आपको बताया था कि 2 फिंगर्स की मदद से आपने इस तरह से इसको चुने देनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको चलाते हुए चुन देनी है। यहाँ मैंने चुना इसकी देने के बाद आप ये देख सकते हैं, इस तरह से इसको रख कर शोल्डर के साथ हम इसको स्टिच कर लेंगे। दोनों की जो तिरछी कटिंग थी वो हमने एक दूसरे के साथ रखनी है और तिरछी कटिंग के ऊपर चुने नहीं देनी है। सिर्फ जो बीच में स्ट्रेट पार्ट था उसके ऊपर हमने चुने देनी है। ये देखिए इस तरह से। इस रेगलान स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लाजमी विज़िट कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये बनकर बहुत अच्छी लगती है और बनाने में बहुत आसान होती है, इनको बनाना मुश्किल नहीं होता। वहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ कि किस तरीके से आपने मेजरमेंट लेनी है सब कुछ सिखाया है। अब यहाँ आप देखें कि मैंने इसकी चुनों को इस तरह से बराबर कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। और जो ये हमारी तिरछी कटिंग थी इसके ऊपर हमने कपड़े को जस्ट ऐसे ही स्टिच करना है। यहाँ पर हम चुने नहीं देंगे क्योंकि ये दोनों कपड़े आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। इस तरह ये देखिए इसमें एक स्लीव इसमें लग गई है। अब मैं इसी तरह से इसकी दूसरी स्लीव लगाऊंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से स्लीव लगकर तैयार हुई है। दूसरी स्लीव भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने इस पर एक लेस लगाई है, जिससे ताकि इसकी थोड़ी खूबसूरती में इजाफा हो जाए। अब जहाँ से हमारे आर्म होल का ये कट है वी शेप का, सॉरी जो हमारी तिरछा कट था, वहाँ से हमने लगानी शुरू करनी है। बिल्कुल हमने नीचे से नहीं लगाई, बल्कि जहाँ पे चुने हमारी स्टार्ट हुई थी वहाँ से हमने जो है ये लेस लगानी शुरू की है। और इस लेस को हम ऊपर रखकर लगाएंगे इस तरह से। हमने नीचे वाले कपड़े को पूरा ऊपर की तरफ कर लेना है, यानी कि गले की साइड पर टर्न कर लेना है अंदर से। और इस तरह से हमने पूरे योक के ऊपर ये लेस लगा लेनी है। ये देखिए अब मैं एक ही सिलाई के साथ में पीछे से जो है इसकी लेस को लेकर आई हूँ और ये इस तरह से पूरे योक पे लगती हुई दूसरे आर्म होल के ऊपर जाएगी। ये देखिए ये बैक साइड पे भी जिस तरह से एक आर्म होल से हमारी शुरू हुई थी और दूसरा आर्म होल पे आके हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हमने लेस को कट करके और इसका थोड़ा सा किनारा हमने ये देखिए जो एक्स्ट्रा लेस है इसको मैंने कट कर लिया है और इसका किनारा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दूँगी इस तरह। और ये देखिए जी ये है मेरी शर्ट की लुक आ गई है। अब इसकी स्लीव्स भी लग गई हैं और इसका योक वगैरह सब तैयार हो गया। अब हमने सिंपल इसका नेक बनाना है और नीचे से जो है हमने इसको इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देनी है। इसका नेक बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी लंबाई इतनी है जितनी हमें नेक पे चाहिए। हम फ्रंट और बैक की नेक को इस तरह से एक साथ शोल्डर के साथ जब जोड़ देते हैं तो इस पर पाइपिंग जो है हम फिर एक साथ लगा लेते हैं आसानी तरीके से। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ से कपड़े को मोड़ेंगे और उसको अपनी शर्ट के ऊपर रखना है इस तरह से कि जो आपकी पट्टी का फ्रंट है वो आपकी शर्ट के फ्रंट पे फेस करेगा और इस तरह से आपने रखकर इस पर पाइपिंग लगा देंगे। मैं ये आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये वही तरीका है जिस तरीके से हम हर शर्ट में अपने पाइपिंग लगाते हैं।
और ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। और पाइपिंग आपको फिर जितनी आपने चौड़ी पाइपिंग रखनी हो आप उतनी चौड़ी पाइपिंग रख के उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। आपने 1.5 इंच का कपड़ा बहुत मुनासिब होता है पाइपिंग लगाने के लिए। यहाँ मेरी गले पे पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब मैं इसके घेर को मोड़ के उस पर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरी नेक कंप्लीट हो गया है। अब नीचे घेर को मोड़ने से पहले मैं यहाँ पर जो है फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे घेर की सिलाई लगाऊंगी। और ये जो आपकी बर्ड की जब फिटिंग आएगी तो उस पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ आधा इंच कपड़ा आपने छोड़ना है, आपने बहुत ज़्यादा इसका गैप नहीं रखना है। ये देखिए यहाँ पे जस्ट मैंने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा है, वरना यहाँ फिर झोल जैसा बन जाता है, वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए हम यहाँ इस तरह की फ्रॉक्स में सिर्फ आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हैं। और इस तरह से मैं इसको नीचे तक सिलाई कर लूँगी। दोनों तरफ की फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैं इसके नीचे का घेर मोड़ रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको हम स्किप करके बता सकते। इस तरह की फ्रॉक वगैरह को हमें डिटेल में ही आपको बताना होता है, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कोई भी पार्ट स्किप हो जाएगा तो फिर उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बनाने में बहुत आसान होती हैं, लेकिन उनको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। ये देखिए ये है मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी फ़्रॉक पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल फजर क्रिएशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।